प्रीत ने ठोकर मारी ऐसी रीत भई चकनाचूर के बेच के दुनियादारी कर गई मुहे साजा से दूर। निंदिया तू आजा रे, आँखों में आ बस जा रे, लोरी मैं सुनाऊं थपकी दे जाऊं, लोरी मैं सुनाऊं सोने का पलना चांदी का तकिया ख्वाबों को रखे सिरहाने, महलों का राजा तू तो बनेगा, सच होंगे हर तेरे सपने, प्रेम सिखाऊं तुझको ले जाऊं और सो जा रे मेरा लल्ला। अंजो, अंजो, ए अंजो, अपना सामान पैक करो, चलो यहाँ से। क्या हुआ दामाद जी, इतना गुस्सा में? अरे हम माफी चाहते हैं अम्मा जी। हम नहीं चाहते कि हमारा बच्चा एक दिन भी इस घर में रहे जहाँ ऐसे लक्षण के लोग रहते हैं। जैसे इनके संस्कार में चार चांद लगे हैं। तो का अंजू से उसका मायका छोड़ा देंगे, वो भी ऐसे नाजुक समय में? ये भी आपके हाथ में है। पहले आप इस पाप से मुक्त होइए, और अगर नहीं तो हम अपना बच्चा ले जाएंगे। रखिए आप अपनी बेटी को अपने पास। पर ऐसे कैसे मिट्टू को छोड़ के आ जाऊं? इसकी हालत तो आप देख ही रहे ना। अरे मर तो नहीं गई है ना? अरे नहीं, लेकिन तो क्या हो गया? बहुत हुआ। लड़कियां राक्षस होती हैं, मरती नहीं है। और तुम अपना घर देखो, यहाँ के लिए अम्मा जी हैं। ठीक है, आपको जो सही लग रहा है वो आप कीजिए, हमको जो सही लगेगा वो हम करेंगे। आपका परिवार है, बेशक ले जाइए। हम तो कह रहे हैं अंजू अपना सामान बांधो और अपने घर चले जाओ। या हर कोई हमको ही बता रहा है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जाओ। कोई अंतर मंतर काम ना आवे, नैनों में दरिया भर भर जाए, मुर्दा करके छोड़ गया तू हारी जिस पे दिनों यारा, मोल लागी रे माए रूह की, मोल लागे रे माए रूह की, मोल लागे रे माए रूह की, मोल लागे रे माए रूह की। मोल लागे रे माए रूह की, मोल लागे रे माए रूह वाह, बोल। हमें ये नहीं करवाना। क्या नहीं करवाना? ये अबॉर्शन। हमें डर लग रहा है। ये सब करते वक्त डर नहीं लगा? पूरा खाना खिला उसको, कल सवेरे ही निकल जाएंगे। चंदू को बुलाया है।
की मारी मैं इश्क मुकदमा हारे प्रेम अगन में झुलसा ऐसा काला कोयला आजाद समरिया मोल लागी रे मायरू। बेटा तुम जाओ, हाँ? हमें देर होगी ना, कोनो साधन तो मिल ही जाएगा, ठीक है? चलो बेटा अंदर। मोल लागी रे मायरू। आपकी एज क्या है? वो फागुन में 19 की हो जाएगी। अच्छा ठीक। रीत और प्रीत के बीच का अंतर दुनिया जमाना जपे जैसे मंतर। भूल गई मैं दुनियादारी बंदी बनी अपने अंगना दुआरिया मोल लागी रे माए रूह की मोल लागी रे माए रूह की मोल लागी रे माए रूह की मोल लागी रे माए रूह की। तड़प तड़प के रैन बिताऊं दिन भर रास्ता पलक निहारूं। जोगन भई में तोहरे कार अड़ गए हमरे मन की बड़िया मोल लागी रे माए रूह की मोल लागी रे माए रूह की मोल लागी रे माए रूह की मोल लागी रे माए रूह। तुम गए नहीं, यही हो? बहुत एहसान हुआ तुम्हारा बेटा, हम तुम्हारा पैसा भिजवा देंगे। अरे कोई बात नहीं चाचा, आप फोन करिएगा, हम घर आ जाएंगे। ठीक है। दीजिए। आइए। हाँ आ जाओ बेटा, संभल के। संभल। आ जाओ। संभल कर। आदमी अच्छे हो बेटा, आज के जमाने में ऐसा इंसान मिलना बहुत मुश्किल है। चलो बेटा। दरवाजा बंद कर। सब ठीक है ना मिठू? शांति, ओ शांति, काहे इतना परेशान लग रही है? कहीं बाहर गई थी का? कुछ पूछ रही थी का चाची? नहीं नहीं, हमको कोई घर में नहीं दिखा तो इसीलिए हम पूछे। वो का है ना चाची, हम लोग कछुआ का मांस नहीं ना खाते हैं आपकी तरह, इसलिए हम लोगों को ठंडी लगता है, इसलिए सब लोग अंदर है।
दिन रात छत पे टंगी रहती है, पूछती रहती शांति का हुआ है, का हुआ है। अरे प्रणाम अम्मा जी। मम्मी जी, जीते रहिए जीते रहिए। अंजू और बाबू ठीक है ना? हाँ दोनों मस्त हैं। अच्छा अम्मा जी, वो क्या है कि बंटी जी से बात कर ली है मैंने। पहले तो मान नहीं रहे थे, बहुत हाथ को जोड़ना पड़ा तब जाके माने। अब क्या करिएगा, जिम्मेदारी है हमारी, है कि नहीं? हाँ, आप बैठिए ना। अरे- अनु चाय लेकर। नहीं 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 अम्मा जी, आप मान गई, यही हमारे चाय पानी के बराबर है। हम चलते हैं, अंजू को भी बताना है ना। मिठाई रखते हैं। प्रणाम। हाँ खुश रहिए। क्या हुआ माँ? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। और किसकी शादी? मिट्टू के। जितना जल्दी हो सके उसे विदा करना चाहते हैं। तो लोग पूछेंगे कि बड़ी बेटी बैठी है, छोटी बेटी की शादी तक। कह देंगे कि बंटी जी को मिट्टू पसंद है और अपना अपना भाग होता है। मिस्त्री, कल सवेरे पैसे लेने आ जाना। अरे रहने दीजिए चाची, क्या पैसे? हम इंतजार करेंगे। ठीक है। मिट्टू, माँ ने साड़ी दी है, पहन ले। उस दिन तो बड़े ताव से लेके गए थे, आज आने कैसे दिया? बॉडम लोग का बात मत कर मुझसे। साड़ी पहन लेना, आज वो लोग शगुन दे के जाएंगे। 10 दिन बाद शादी रहेगी। हमको तो लग रहा है माँ के साथ इसी आंगन में बूढ़े हो जाएंगे। बच गई तो उस कुंडी से। मुझे समझ नहीं आ रहा इसे कैसे बचाऊं। और अपनी चोंच पे ताला लगा रखना, समझे ना, ये तो सी देंगे हम। क्यों? बंटी से हमारे भी चोच का कमीशन लिए होगा? हाँ, मत लड़ना दी जीजा जी से, गुंडा ही तो है, आदत हो जाएगी। चुप कर तू। और किसी चीज का आदत हो जाने से ना तकलीफ नहीं कम होती। रहने दो दीदी, किसको समझा रही हो? पगला गई है ये, कुछ नहीं समझेगी। क्यों रे शांति, तुम भले ही किसी को मत बताओ, लेकिन पूरे गांव के लोगों को पता है कि तुम्हारी आवारा बेटी का गुल खिलाई है। अरे ये बेचारा लड़का तो जानबूझ के दूध में पड़ी मक्खी निकल रहा है, लेकिन तुम्हारी लड़की के तो पैर ही जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं। और का
हमारे घर में भी जवान बेटियां हैं, कहाँ असर पड़ेगा हमारे घर पे। अभी लड़की का फैसला कर लो, नहीं तो अपनी व्यवस्था कर लो। चलो फिर से हमारा तमाशा बनवाना आपको। जब लड़की का मन नहीं है तो काहे जबरदस्ती कर रहे हैं आप? तू कौन है बे? ये मैकेनिक है, रिपेयरिंग करता है। हम जो कोई भी किसी के घर में घुस के गुंडाई नहीं करते हैं। साला गुंडा किसको बोलता है? आप देख रहे हो ये रोज नट बोल्ट खोलता है। एक दे दिए ना खोपड़ी खोल देंगे तुम्हारा। खलीफा मत बनना हमारे। अमित जी हमारा हाथ छोड़िए। अमित जी दीजिए, क्या कर रहे हैं आप? हम अभी इसका दिमाग ठंडा करते। बैठिए। ए मिस्त्री, तुम काहे बोल रहे हो बीच में? ये हमारे घर का मामला है। कहां से? पूरा मोहल्ला तो कचहरी खोल के बैठा है यहाँ। और इससे शादी करेंगी उसकी आप? इस गुंडे से? इस पे तो हमारे पैसे बाकी हैं, हर 2 महीने जेल जाता है ये। तो काहे आप उसके साथ? ए मिस्त्री, ज्यादा बोला ना मार के थोबड़ा सुझा देंगे। चल निकल यहाँ से। काहे उसके साथ जबरदस्ती कर रही हैं आप? क्यों नहीं? कौन करेगा इसी लड़की से शादी? तुम करोगे? हाँ हाँ, तुम करोगे शादी उससे? अरे अम्मा जी, आप अपना दिमाग ताखा पे रखी हैं क्या? इसे हम करेंगे शादी उससे। क्यों नहीं शांति, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? अब इस मिस्त्री से अपनी बेटी का ब्याह करोगी? समाज इस चीज का परमिशन नहीं देता है। समाज ने लिया था हमारा परमिशन। आप लोगों ने हमारी बेटी को बदनाम करने से पहले हमारा परमिशन लिया था। क्यों सोचे भाई हम? हाँ, अरे ये लोग बाग किसी के भी बेटी बहू बच्चा बच्ची के बारे में अनाप शनाप बोलने से पहले सोचता ही नहीं है। अरे सोचना तो दूर, हमारी बेटी बड़की बिटिया जब दर्द से छटपटा रही थी तब उसे अस्पताल ले जाने के लिए कौन नहीं आया? सिर्फ ये मिस्त्री आया था। काहे तुम इतना झूठ बोलती हो? हम नहीं गए थे तुम्हारे साथ हॉस्पिटल? तो क्या उसके लिए अपनी बेटी का जीवन बर्बाद कर दें? नहीं, बताइए। मिट्ठू, देख कौन आया है। शौकत जी और बिन्नी। ये लहंगा पहचाना? मैडम भिजवाइए तुम्हारे लिए। वाओ, कितना सुंदर है ना। ठीक मिट्ठू, कितना सुंदर है ना। अब तो हंस दे। देखो तुम हमें गलत मत समझो, हम मौके का फायदा नहीं उठा रहे हैं। तुमसे क्या? तुम अपने पैसे लेने आए थे ना? लो और चलते बनो। बोलो। देखो, बाद में पछताने से अच्छा है कि अभी जाके मना करो। हम नहीं पछताएंगे, तू समझो इस बात को। आज नहीं तो कल तुम्हारी शादी हो जाएगी। हम नहीं तो बंटी, बंटी नहीं तो किसी कुत्ते के पल्ले बांधती जाओगी तुम। बंटी और कुत्ते से तो बेहतर है अब। हम चाहे खरीदे जाएं, चाहे बेचे जाएं, तुमको क्या है यार? क्यों दूसरों के झमेले में टांग अड़ा रहे हो? क्यों तुम अपने रास्ते में कांटे बो रही हो? दुनिया है ना उसके लिए, तुम दुनिया का काम क्यों कर रही हो? क्योंकि हम समझ चुके हैं चंदू, ये प्यार, ये मोहब्बत
ये सब कुछ नहीं होता। धोखा, जलन, ये सब तो बहुत छोटी बातें हैं। असल में तो इन सबसे आगे दुनियादारी होती है। जिम्मेवारी भी होती है, और वो जिम्मेवारी हम उठाना चाहते हैं। हम मना नहीं करेंगे। तुम्हें गुंडे के साथ रहने के लिए तैयार हो, हम भी हैं। मिट्ठू पसंद हो यार तुम। अरे सही तो लग रहा है। तो देखिए यहाँ पे कैसे लगाऊंगा इसको? कुछ ठोकने के लिए दोगे? नहीं नहीं बांध दीजिए ना। देखिए ना, इससे बांधे है ना। अरे ऐसे नहीं बंध रहा ना भाई, यहाँ पे बन जाएगा। भैया एक बात बोले। बोल दो। बड़ी देर से मन में आया हुआ है। क्या आ रहा है? कि चंदू भैया जो है यहाँ पे तो खूब हीरो बन के शादी कर रहे हैं, लेकिन देख लीजिएगा चाची के सामने लब से जीरो बन जाएंगे। बता रहे हैं हम आपको। अरे तेरी की, ये चाची वाली बात तो ठीक बोले तुम। हम ठीक है बात कहते हैं भैया। इसको पकड़ो, इंतजाम करो, अपना दिमाग लगाओ। ठीक है, बुद्धि लगाओ, गलत मत करना। हम आ रहे हैं, आते हैं अभी। जब हम बात गलत नहीं किए तो काम कैसे गलत कर देंगे? अरे काम करो। लगा रहे हैं ना भैया जी। एक बात आ रही थी मन में, मतलब मेरे नहीं, बबलू के आ रही थी। बोलो, बिना बोले तो जाओगे नहीं तुम। भैया बात दरअसल ये है कि आपने शादी के लिए तो हाँ कर दी, पर आप एक चीज भूल गए। चाची जब वापस आएंगी तीर्थ यात्रा से तो क्या बोलिएगा उनको?